Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me Saib Khan. Welcome to back all of you on my YouTube channel. Dear students, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो उसका जो सब टॉपिक है किसका, फार्माकोकाइनेटिक्स का। ठीक है, तो वो क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे जो है सेपरेट एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दूसरी बात ये कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनको उनको ये पीपीटीज मिलें, तो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ थर्ड सेमेस्टर की लम्स मटेरियल एंड लम्स पास पेपर जो भी है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो वीकली टेस्ट ऑनलाइन होती हैं, सब कुछ होता है, ये फ्री में है। तो आप जल्दी आप जो है ना नंबर पे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। ठीक है, बायो मींस के बायोलॉजिकल, ट्रांसफॉर्मेशन के मूवमेंट। तो अब होता क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। मींस के केमिकल चेंज इन द बॉडी, इन द ड्रग विद इन अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। मींस कि हम जो ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, जो मेडिकेशन इनटेक करते हैं, तो अब वो हमारी बॉडी में उसमें हमारी बॉडी के अंदर उसकी केमिकल चेंजेस कैसे आती हैं, एंड वो कौन से एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग्स को चेंज करते हैं। ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट्स नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इनटू पोलर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस टू प्रिवेंट देयर रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो जो ड्रग्स होती हैं लिपिड सॉल्युबल नेचर होती हैं, दूसरी होती हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल नेचर होती हैं, तो वो क्या मोर एब्जॉर्ब होती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है, मींस के वो लिपिड की बनी होती है। दैट्स वाई वो लिपिड जो नेचर ड्रग्स होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स कम एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की ज्यादा है, तो अब हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि इजीली एक्सक्रिएट आउट हो। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इजीली एक्सक्रिएट नहीं होती। जैसे कि नॉन पोलर लिपिड सॉल्युबल्स हैं, तो उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि उसको हमने कन्वर्ट किया, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जैसे पोलर सॉल्युबल्स, फिर वो एक्सक्रिएशन होगी उसकी, जो है ना एलिमिनेशन होगी, एक्सक्रिएट आउट होगी विद यूरिन और फीसेस। ठीक है, लिपोफिलिक। ठीक है, लिपो मींस लिपिड, फिलिक मींस के लविंग, लिपिड लविंग ड्रग्स होती हैं। ठीक है, केमिकल्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफेक्टिवली बाय द बॉडी विदाउट मेटाबॉलिज्म, सो दे डेवलप वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ। ठीक है, तो अब जो लिपिड नेचर ड्रग्स होती हैं, तो वो इजीली जो है ना मींस के एक्सक्रिएट आउट नहीं होती। जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, तो वो तो इजीली जो है ना एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए मेटाबॉलिज्म इज द नेसेसरी। वो मेटाबॉलिज्म होगी लिवर में जाके, उसकी जो है ना मेटाबॉलिज्म होगी, उसके बाद वो किडनी उसको जो है ना एक्सक्रिएट आउट करेगी। ठीक है, वरना वो नहीं होगी। और उसका जो है ना लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं, तो उनका हाफ लाइफ बढ़ जाता है। ठीक है, द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लिवर। ठीक है, तो 90% जो होती है ना हमारे लिवर में, जो है ना ड्रग्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मींस के लिपिड्स में से वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लिपिड में एंजाइम होता है साइटोक्रोम पी 450। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या करता है, इन ड्रग्स को कन्वर्ट करता है लिपिड सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल में, ताकि इजीली एक्सक्रिएट आउट हो। ठीक है, अदर साइट्स कौन सी है, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा, ब्रेन एंड टेस्टिस वगैरह में भी जो है ना स्किन, इसमें भी ये अदर ऑर्गन्स हैं, इनमें भी जो है ना लिपिड बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन जो मेन और प्राइमरी साइट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, वो क्या है, वो लिवर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रोसेस है, व्हाट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। मींस के बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रग एडमिनिस्टर की ओरली रूट से। ठीक है, तो अब वो जाएगी ओरली से। ठीक है, तो वो उसकी पहले एब्जॉर्प्शन होगी, मींस के वो एब्जॉर्ब होगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ब्लड स्ट्रीम तक। ठीक है, और वो अब जा रही है कहाँ पे, जो है ना लिवर पे। लिवर पे क्या होगी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस के वो जो ड्रग थी
वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। अगर लिपिड सॉल्युबल है तो फिर उसकी जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट नेसेसरी फॉर द एक्सक्रीशन। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है ना वो उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो ज्यादा तक हमारी बॉडी में रहेगी और हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर वो टॉक्सिक टॉक्सिक हमारे लिए बन जाएगी, ठीक है। तो वो लिपिड नेचर में से वाटर नेचर में आ जाएगी, फिर वो जो है ना यूरिन के साथ रिमूव हो जाएगी फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस है। उसके बाद की पॉइंट्स, इफ द ड्रग इज लिपोफिलिक इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, ठीक है। अगर जो ड्रग है हमारी वो क्या है, लिपिड नेचर है, तो वो क्या होगी, वो एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी, क्योंकि लिपिड इजीली एक्सक्रिएट नहीं होती, क्योंकि उसके लिए मेटाबॉलिज्म लाजमी है। तो वो अगर मेटाबोलाइज नहीं हो रही, फिर वो क्या होगी, वो हमारी जो है ना बॉडी में, किडनी में, रेनल ट्यूब्यूल्स में क्या होगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर से ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक है। वहां पे उसकी जो है ड्रग्स की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, ड्रग जमा हो जाएगी, फिर क्या होगा, काज टॉक्सिसिटी मींस के वहां पे जो है ना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, हार्मफुल साबित होगी, ठीक है। Therefore, the body converts lipophilic drugs into more water soluble substance which can be easily excreted through the kidney, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, जो हमारी वाटर नेचर ड्रग्स होती हैं तो उसको इजीली एक्सक्रीट आउट कर देती है विथ यूरिन, ठीक है। तो अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो लिपिड नेचर ड्रग्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। सम ड्रग्स आर इनएक्टिव व्हेन एडमिनिस्ट्रेड, जो ड्रग्स हम कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम इनएक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोड्रग्स जैसे कोडाइन कोडाइन जो होती है वो हम इनटेक करते हैं तो वो मार्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि लेओपोडा एक ड्रग है, वो हम इनटेक करते हैं तो वो फिर जो है ना डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म है ड्रग के, इनको क्या कहते हैं, प्रोड्रग्स। जैसे कि एनापेरल, बट आफ्टर बायोट्रांसमिशन दे कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म एनपेरल, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के टाइप्स हैं टू, एक वन टाइप एंड सेकंड, ठीक है। तो वन टाइप को क्या कहते हैं, फेज वन रिएक्शन नॉन सिंथेटिक फेज होता है, ठीक है। और फेज टू क्या है, सिंथेटिक फेज है, ठीक है। फेज वन में क्या होता है, जो हमारी ड्रग्स हैं वो लिपिड नेचर है, ठीक है। अब वो कन्वर्ट हो कि किसमें, पोलर में, नॉन पोलर से पोलर में जाएगी। अब उसमें मीन्स के 100 में से 50% जो लिपिड है, लिपिड नेचर ड्रग है, वो 50% कन्वर्ट हो गई है किसमें, नॉन पोलर में। अब जो 50% रहती है वो नेक्स्ट फेज में जाएगी, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, फेज वन नॉन सिंथेटिक, इसको फंडलाइजेशन कहते हैं। फेज टू सिंथेटिक, इसको कंजक्शन कहते हैं। और फाइनल गोल क्या है, मोर वाटर सॉल्युबल। इसका जो इसके फेज के जो है ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन फेज की जो मेन पर्पज है वो क्या है, ताकि जो है ना लिपिड नेचर ड्रग्स को कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में, ताकि इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। फिलोस का क्या है, ड्रग फेज वन रिएक्शन में क्या होगा, एड्स आर एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। फेज वन में ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि OH या NH2 या SH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें ऐड करके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और जो है ना हाइड्रोलाइसिस करके, एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करके उसको जो है ना नॉन पोलर को पोलर किया जाता है, ताकि जो है ना वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। उसके बाद जो ड्रग रह गई, अब उसको फिर से वो फेज टू में जाएगी, जिसको सिंथेटिक फेज कहते हैं, ठीक है। कंजक्शन विथ एंडोजीनस सब्सटेंस, ग्लूरोनिक एसिड्स, सल्फेट, ग्लिसरीन, ETC, ये क्या है, ये इसके जो है ना फेज हैं जिसके इसमें के प्रोसेस है, मिथाइलेशन, इथाइलेशन, असाइलेशन, ये क्या होते हैं, इसके प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से जो रहती है ड्रग्स वो भी पोलर नेचर की हो जाएगी, फिर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स बन जाएगा, फिर यूरिन के साथ इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकेगी। ये क्या है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है।
ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म पाथवे। ठीक है, तो फर्स्ट फेज वन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। फेज वन में ये जो मेन पॉइंट है ये याद रख लें, ये एमसीक्यूज में पूछने वाली जो है पॉइंट है। ऑक्सीडेशन साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होता है किस फेज में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के किस फेज में ये जो है ना ये एंजाइम होता है, ये फेज वन में होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको नॉन सिंथेटिक फेज कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस मेटाबोलाइटिस पोलर स्पेसीज। ठीक है, रीनल एलिमिनेशन ड्यूरिन। ठीक है, ये क्या है, ये फेज वन है। उसके बाद फेज टू क्या है, कंजक्शन ग्लूरोनाइट्रेशन एंड अदर कंजक्शन रिएक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मिथाइलिन मिथाइलेशन इथाइलेशन और एसिटाइलेशन। ये क्या है, ये फेज टू के प्रोसेस हैं। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस स्टेबल एडक्ट्स। ठीक है, बाइलरी एलिमिनेशन मींस के ये इस स्टूल के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है फेज टू में। पहला जो फेज वन है इसमें जो है यूरिन के साथ जो है ड्रग्स रिमूव हो जाती है, और जो सॉल्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो बाइलरी प्रोडक्ट्स हैं वो फीसिस के साथ स्टूल के पास होता है, तो उसके जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट्स क्या है, बायोट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल अल्टरनेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। मेन साइट बायोट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी है, लिवर। ठीक है, पर्पस क्या है, कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू द वाटर सॉल्युबल ड्रग्स फॉर एक्सक्रीशन। तो मेन पर्पस ये है कि ये आप याद रख लें कि बायोट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस क्या है, क्यों होता है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको जो है ना आपको अच्छे से इनके आंसर आना चाहिए कि भाई भाई बायोट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, क्यों होता है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स इनटू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है, तो मेन पर्पस बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ये है कि भाई जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली एक्सक्रिएट नहीं होती हमारी बॉडी से बिकॉज ऑफ लिपिड नेचर। दैट्स व्हाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ड्रग्स आर कन्वर्टेड इनटू द लिपिड नेचर टू द वाटर नेचर। ठीक है, मींस के पोलर टू नॉन पोलर टू पोलर। ठीक है, अदर साइट्स कौन सी है, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स, प्लाज्मा, स्किन, टेस्टिस, ब्रेन। दीज आर द अदर साइट्स वेयर द बायोट्रांसफॉर्मेशन occurs 10%, but 90% biotransformation occur in the liver because liver has the enzyme cytochrome P450। ठीक है, which play main important role for in biotransformation। ठीक है, वो क्या करता है, वो अहम किरदार अदा करता है, मेन रोल प्ले करता है किसमें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के। अब उसके बाद हम जो है ना कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक के हिसाब से हैं, तो 4-5 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ये जो लम्स के पास पेपर में से मैंने निकाले हैं। तो फेज वन रिएक्शन और ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये उनमें से एमसीक्यूज है। तो फेज वन रिएक्शंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म आर आल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो फेज वन जो है ड्रग मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन, उसको जो है ना हम दूसरे नाम से किस नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो फंडालाइजेशन रिएक्शन, सिंथेटिक और कंजुगेशन रिएक्शंस, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। तो ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, सिंथेटिक और कंजक्शन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज टू रिएक्शन। ठीक है, मींस के जैसे कि मैंने बताया था कि भाई फेज वन में रिएक्शंस ये होते हैं, फेज टू में रिएक्शंस ये होते हैं, जैसे कि मिथाइलेशन, इथाइलेशन, एसिटाइलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि भाई फेज टू का रिएक्शन कौन है। ठीक है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर बी में हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी में ग्लूरोनाइट्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी में रिडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। ठीक है, ग्लूकोनाइट्रेशन ये किसका रिएक्शन है, फेज नंबर 2 का। बाकी सारे जो हैं सारे फेज 1 के हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं, एज, जेनेटिक फैक्टर्स, लिवर डिजीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एज के हिसाब से भी जो है ना, मींस के जैसे चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको ड्रग का डोज कम दिया जाता है ताकि जो है ना उसका लिवर की साइज कम है, वहां पे बायोट्रांसफॉर्मेशन कम होगी। ठीक है, अगर वो ओल्ड एज में मींस के 50-40 प्लस हो गया है तो फिर उसको भी डोज कम देते हैं ताकि उसका जो है लिवर वीक है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगी। अगर लिवर डिजीज हो गई है तो लिवर प्रॉपर एलएफटी लिवर फंक्शन जो टेस्ट होती है लिवर फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से जो है ना लिवर
काम नहीं करता, इस वजह से जो है ना वो इफेक्ट करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज। द प्रोसेस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली मेक्स द ड्रग। अब बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में होता क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए में क्या है? मोर लिपिड सॉल्युबल, लेस वाटर सॉल्युबल, मोर वाटर सॉल्युबल एंड इनएक्टिव। ठीक है, तो अब इसका क्या, डी में क्या है? मोर टॉक्सिक ऑलवेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोर वाटर सॉल्युबल एंड इनएक्टिव। इसका करेक्ट आंसर है ये। मींस के बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का जो पर्पस है, मेन मकसद है, वो क्या है? लिपिड नेचर ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज। मींस के मैंने पहले बताया कि वो कौन सी साइट है जहां पे 90% ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। किडनी, लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर क्या है? लिवर। इस लिवर में जो है 90% बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको प्राइमरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हिच एंजाइम सिस्टम इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो अब इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि प्राइमरी रोल प्ले करता है ड्रग की जो है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो है ना ड्रग्स केमिकली चेंज होती है विद इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। मींस के हेल्प एंजाइम की वजह से जो है ना हमारी बॉडी में ड्रग केमिकली चेंज हो जाती है। तो अब वो कौन सा एंजाइम है जो लिवर में होता है जिसकी वजह से ड्रग चेंज हो जाती है? तो MAO, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी CYP 450 ATPase काइनेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइटोक्रोम P450, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में विथ MCQs के साथ डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है ना कोई और सेपरेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। इंशाल्लाह तमाम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।